क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कंप्लीट किए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपये में बेचा। उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने रुपए में बेचना चाहिए था। यहाँ हमें क्या निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना। देखो 8% की हानि हुई तो बेचा कितने में, 184 में बेचा। यहाँ 184 में जो बेचा ये कितने का मान है, 100 माइनस 8 यानी 92% का मान है। हमें उसने पूछा क्या, यानी उसे कितना 5% का लाभ प्राप्त करना। 100 की वस्तु पर 5 का अगर लाभ प्राप्त करना तो बेचे कितने में, 105 में बेचेगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। देखो 92 से कितनी बार जाएगा, 92 दूनी 184। तो यहाँ सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 105 गुना 2 तो हमारा कितना, 210। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया, 210 हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। तो हमें क्या निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना। यानी 360 रुपये में बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना दे रखा, 360 दे रखा, तो उसे क्या होता, 90% की हानि होती है। यानी 100 की कोई वस्तु थी, 10% की हानि हुई, कितने में बेचेगा, 90% में बेचेगा। अगर हमें 30% का लाभ प्राप्त करना है तो बेचेंगे कितने में, 100 प्लस 30 तो हमारा कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर 90 से काटें तो 90 से कितनी बार जाएगा, 90 से हमारा 4 बार चला जाएगा। कितनी बार, 4 बार। 4 गुणा 13 है तो हमारा कितना, 13 चौका 52 यानी 520। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया, 520 हो गया। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है। हमें क्या निकालना, इसका विक्रय मूल्य हमें निकालना है। देखो अगर विक्रय मूल्य हमें निकालना है तो यहां से हम कैसे निकालेंगे, उसने बोला 5% का लाभ और 5% की हानि, तो यहां से 5% और 5% कितना है, 10% हो जाएगा। यानी 10% का मान हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। डायरेक्ट हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो यार बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, हमने यहाँ क्या माना, हमने माना सीपी। प्रॉफिट है तो आगे लिखेंगे और लॉस है तो पीछे लिखेंगे। सीपी हमने कितना मान लिया, सीपी हमने मान लिया 100। अब उसने हमें क्या बोला, यानी उसने हमें बोला कि 5% का लाभ। देखो 5% का लाभ तो हमारा कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 5% की हानि, 100 पर 5% की हानि तो हमारा कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। यहाँ अगर गैप को देखें तो गैप कितने का, 10% का गैप है। ये 10 यूनिट का मान हमारा कितना दे रखा, क्वेश्चन में 50 दे रखा है। यानी 10 यूनिट का मान 50, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यानी 100 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो ये 500 हमारा क्या आ गया, ये हमारा 500 आ गया कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमने सीपी तो माना था 100 को, तो यहाँ हमारा कॉस्ट प्राइस हमारा 500 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा 500 है। कोई भी कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है। अब हमें इसका क्या निकालना है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी 5% का प्रॉफिट पर। तो 100 का 5% प्रॉफिट तो हमारा कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, क्योंकि हमारा 105 ही तो दे रखा है। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, तो यहाँ से देखो 5 गुना 5 25 और 5 एकम 5, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया, 525। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है, तो लागत मूल्य ज्ञात करें। हमें यानी कॉस्ट प्राइस निकालना। देखो 1000 से कितना हो गया, 1010 हो गया। कितने से बढ़ गया, 10 रुपये से बढ़ गया। यानी अगर परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में कितना बोला, 5%, और रुपये में कितना बढ़ गया, यहाँ रुपये में बढ़ गया 10 रुपये। यानी 5% का मान कितना है, 10 रुपये है। तो 100% का कितना हो जाएगा, यानी अगर हम 100% का निकालें तो देखो कितने गुणा करें कि हमारा 100 हो जाए। तो 5 में हमें कितनी गुणा करनी पड़ेगी, 20 की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी अगर 20 की मल्टीप्लाई इधर करी तो 20 की मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी। तो गुणा कितने से करेंगे, 20 से। 20 गुणा 100, 20 गुणा 10 तो हमारा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी 100% का मान हमारा कितना आ गया, 200 आ गया। तो यही हमसे पूछा था, 200 हमारा क्या है,
राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर 104 रुपये है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देखो हमें क्या दे रखा, अंतर हमें दे रखा अगर 7% का लाभ और 6% की हानि के बीच का अंतर। अगर एक तरफ लाभ दे रहा और एक तरफ हानि दे रखा है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी 7 + 6, तो 7 + 6 यानी 13, यानी 13% का मान हमारा कितना हो जाएगा, 13% का मान कितना दे रखा, 104 है, यही तो दे रखा। जब 13% का मान 104 है तो हमें कितने का निकालना, 100% का मान निकालना, यानी 100% क्या होता है, सीपी होता है। तो यहां से 13 से काटेंगे कितनी बार, 13 × 8 = 104, यानी 1% का मान कितना आ गया, 8 आ गया। जब 1% का मान 8 आ गया तो हमें किसका निकालना, 100% का मान, तो 100 × 8 तो हमारा कितना हो जाएगा, 800। 800 हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। तो यही हमसे पूछा था, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। यदि किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर 340 रुपये में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु की लागत क्या है? देखो डिफरेंस कितने का, परसेंटेज में 5% का। 350 रुपये में बेचने पर 340 रुपये में बेचने की तुलना में, यानी पहले 350 में बेचता था, अब कितना में बेचता, 340 में, तो डिफरेंस कितने का है, 10 का है। यानी 5% का मान हमारा कितना है, 5% का मान 10 है। 5% का मान हमारा कितना है, 5% का मान 10 दे रखा। तो जब 5% का मान 10 है तो हमें कितने का चाहिए, 100% का मान चाहिए। तो 100% का मान बनाने के लिए गुणा कितने से करेंगे, गुणा हम करेंगे 20 से। जब इधर 20 से करा तो गुणा हम इधर से 20 से करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 10 × 20, तो यहाँ हमारा 200 हो जाएगा। सेम सवाल है जैसे हमने पीछे करा था। 200 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु बेचते समय 8% लाभ और 13% हानि के बीच का अंतर 115.5 रुपये था, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? यानी कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा। देखो एक तरफ लाभ है, एक तरफ हानि है, तो इनको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। 13 और 8, 13 और 8 हमारा कितना हो गया, 21%। कितना, 21%। अब 21% का मान हमारा कितना दे रखा, 115.5 दे रखा, यही तो हमारा दे रखा। जब 21% का मान 105 है तो यहाँ 1% का मान कितना जाएगा, 1% का मान निकालो। 21 से काटो, 21 से काटेंगे कितने, 21 × 5 = 105 और 21 × 5 = 105, तो यहाँ 5.5, 1% का मान आ गया हमारा 5.5। हमें कितने का चाहिए, हमें मान चाहिए 100% का। जो 100% का मान निकालेंगे तो गुणा कितने से करेंगे, यहाँ 5.5 × 100 करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 550 आ जाएगा। अब 550 हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर एक वस्तु के बेचते समय 161 रुपये है। यदि इच्छित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? हमसे क्या पूछा, सेलिंग प्राइस पूछा। तो जब हमें सेलिंग प्राइस पूछा है, एक तरफ लाभ है एक तरफ हानि, दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 12.5% और 10.5%, तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, 23% आ जाएगा। यानी 161 हमारा कितने का मान है, 161 हमारा 23% का मान। हमसे उसने बोला क्या है, क्या 19% का लाभ, तो 19% का लाभ बेचे कितने में, 119 में बेचेगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा निकल का है। सेलिंग प्राइस हमसे पूछा था, 23 से कितनी बार जाएगा, देखो 23 से काटन कितनी बार जाएगा, 7 बार चला जाएगा। तो 7 × 119, तो यहाँ कितना जाएगा, 9 × 7 = 63 का 3, हाँ से लगे 6, 7 × 7, 7 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 7 × 7, 7 × 6 = 13 का 3, हाँ से लगा 1, 7 × 7 = 8, यानी सेलिंग प्राइस हमारा 833 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा, इसकी मरम्मत पर 300 रुपये खर्च किए और इसे 2000 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना है? देखो एक व्यक्ति ने 1200 रुपये में किसी को खरीदा, किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा, उसने उसमें क्या करा कि 300 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च किया। अब देखो जो खर्च किया उसने अपने पॉकेट से दिया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कॉस्ट प्राइस की बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 1500 कॉस्ट प्राइस हो गया। ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब देखो इसको बेचा कितने में, उसने सेल करा 2000 रुपये में, कितने में,
2000 रुपये में। यानी 1500 की वस्तु को कितने में बेचा, 2000 में बेचा, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट उसे हुआ 500 रुपये का। कितने का, 500 रुपये का। अब ये 500 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर हुआ, 1500 के ऊपर हुआ। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट हमारा निकल कर जाएगा। 500 से कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। अब 100/3, देखो 100/3 को अगर हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। यही तो हमारा होता है। तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 33 सही 1/3% का। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। के एक कार को 4.5 लाख रुपए में खरीदता है और उसके सामान पर 1.25 लाख रुपए खर्च करता है। वह कार को 20% हानि पर बेचता है, तो कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। देखो खरीदता कितने में, 4.5 लाख में, यानी 4.5 लाख में खरीदता है। और उसके सामान पर कितना खर्च करता है, 1.25, यानी 1.25 क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो यहाँ टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 5,75,000 ये हमारा हो जाएगा। यानी टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 5,75,000 हो गया। अब ये 5,75,000 कितने का मान है, ये हमारा 100% का मान है। कितने का मान है, 100% का मान है। ये कितने का मान है, 100% का मान है। आगे उसने हमसे बोला क्या है कि कार को 20% हानि पर बेचा जाता है, यानी 100 की जगह कितने बेचा जाता है, 20% की हानि। बेचा कितने में जाता, 80%, यही तो बेचा जाता। अब देखो जो संख्या कटेंगे उसे काट लेंगे। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। यहाँ अगर हम काटते हैं 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, कितना बचा, 7 बचा, 25 × 75, 23 बार चला जाएगा। 4 से हमने काटा कितनी बार, 20 बार, 20 से काटा कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ से 23/5 अगर हम भाग करेंगे कितना आया, 5 चौक 20 और 5 छंग 30, तो हमारा कितना आएगा, 4.6 लाख। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब ये हमारा 4.6 हमारा क्या है, ये यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस है, यानी क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रूपर्ट एक सेकंड हैंड टीवी 4600 रुपये में खरीदता है। इसकी मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च करता है और फिर इसे 5406 रुपये में बेचता है, जिससे 6% का लाभ होता है। रूपर्ट ने मरम्मत पर कितना खर्च किया। हमसे क्या पूछा, तो उसने मरम्मत पर बताओ कितना खर्च किया। देखो 6% का अगर हम देखें फ्रैक्शन कितना होता है, 6% का फ्रैक्शन होता है 2 × 6 और 2 से कितनी बार, 50 बार। यही हमारा हो गया। अब एक तरफ हमने लिखा कॉस्ट प्राइस और दूसरी तरफ हमने क्या लिखा, सेलिंग प्राइस। अब हमारा प्रॉफिट है, जब हमारा प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे। 5 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 50 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 3 का हमारा प्रॉफिट हुआ, तो बेचा कितने में, 53 में बेचा। यहाँ से हमारा आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारा 53 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 53 यूनिट का मान क्वेश्चन में दे रखा कितने में, 5406 रुपये में बेचा, ये दे रखा। यानी 6 यूनिट का मान, 53 यूनिट का मान दे रखा 5406, ये दे रखा। जब 53 यूनिट का मान 5406, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 यूनिट का मान 53 से भाग करेंगे, 53 एकम 53 और 53 दूनी 106, यही तो आ जाएगा। ना जाने की 0, ना जाने की 0 और 53 दूनी 106, यानी 102 आ गया। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस हमारा कितना बन जाएगा, जब ये 102 गुना है तो ये भी हमारा 102 गुना होगा। तो यहाँ से देखो 0 तो हमारी ऐसी रहेगी, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, 5100 हमारा कॉस्ट प्राइस है। ये कब आया, मरम्मत के बाद का आया। अब उसने हमें क्या बोला, उसने हमें क्वेश्चन में बोला कि 4600 रुपये में खरीदा था, यानी 5100 जो आया मरम्मत के बाद आया, 4600 रुपये में उसने खरीदा था। यानी मरम्मत में से अगर इसमें से टो घटा देंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर निकल जाएगा। यहाँ से घटाओ कितना बचेगा, यहाँ 0 0 5 बचेगा, यानी 500 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना आया, 500। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। मनु ने 5500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी। इस राशि का 12% मरम्मत पर खर्च किया और बाद में
इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा, तो मनु ने किस कीमत पर बाइक बेची? तो यहाँ से हमें बोला है कि मनु ने 5500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी। कितने में खरीदी? 5500 रुपये में। 5500 रुपये में बाइक खरीदी और उसने 12% मरम्मत पर खर्च किया, यानी 5500 का हमें क्या निकालना पड़ेगा? 12% निकालना पड़ेगा। तो गुणा 12 बटे क्या करेंगे? 100 करेंगे। 2 जीरो समय क्या कट गई? 2 जीरो कट गई। तो यहाँ से कितना खर्च किया? 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 हमारा कितना हो जाएगा? 66, यानी 5500 पर 660 उसने क्या किया? खर्च किया। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 5500 प्लस 660, तो यहाँ जीरो आ जाएगी। 6 और 5 11 का एक हाथ से लगा एक, यानी 6160 उसका क्या हुआ? टोटल हो गया। कितना? टोटल हो गया। 55 में खरीदी और उस पर 660 उसने खर्च किया। टोटल हमारा कितना हो गया? 6160 हमारा टोटल हो गया। आगे उसने क्या बोला? खर्च किया और बाद में 5% कुल हानि पर बेच दिया। देखो ये जो मान है कितने का मान है? 100% का मान है। अब 100 की वस्तु को 5% की हानि पर हुई तो बेचा कितने में? 95%। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस हमारा निकल कर आएगा। जीरो से हमारा क्या कट गई? जीरो कट गई। 5 से काटा 2 बार और 5 से काटेंगे कितनी बार? 19 बार चला जाएगा। 2 से हमारा काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, ना जाने की जीरो, 2 अट्ठे 16, यानी सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालना है तो हमारा ऊपर कितना बचा? 308 गुणा 19, यही तो बचा। अब देखो 9 अट्ठे 72, यानी इकाई अंक पर कितना आना चाहिए? इकाई अंक पर 2 आना चाहिए। सभी में हमारा क्या है? 2 है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? गुणा करनी पड़ेगी। 19 अट्ठे 152, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। यहाँ से लगा 1, 19 गुणा 3, 19 3 57 और 1 58, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 5852। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 रुपये थी। उत्पाद को कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पादन लागत को 10% के बराबर खर्च करना पड़ा। शोरूम से वह उत्पाद को उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई कुल लागत से 15% अधिक थी। तो महेश शोरूम से उत्पाद को किस मूल्य पर बेचना था? यहां से हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना। देखो लागत मूल्य कितना दे रखा? 2000 रुपये। कितना है? 2000 रुपये क्या है उसकी लागत मूल्य। अब 2000 पर 10% के बराबर उसने क्या करा? खर्च करा। तो यहां से देखो 2000 का 10% कितना होता है? 200 होता है, यानी 200 उसने क्या करा? खर्च करा। टोटल हमारा कितना हो गया? टोटल हमारा हो गया 2200। ये 2200 हमारा क्या है? ये हमारा कॉस्ट प्राइस है 2200। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना सेलिंग प्राइस। जब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस 2200 रुपये है। अब कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100% होता है। अब उसने हमें क्या बोला कि 15% अधिक थी, यानी लागत से 15% अधिक थी। यानी लागत मूल्य कितना? 100 था, 100 में 15% अधिक, यानी कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे। 2 जीरो समय क्या कट गई? 2 जीरो कट गई। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो। देखो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? यहाँ देखो 22 पंजे, तो यहाँ 22 पंजे कितना? 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, यानी 110 की जीरो यहाँ से लगे 11। 22 से कम 22 और 11 कितना? 33, 33 का 3 यहाँ से लगे 3। 22 से कम 22 और 3 हमारा कितना हो जाएगा? 35, यानी 3530 हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी 25। 22 से कम 22 और हमारा 25 हो जाएगा। 2530 हमारा क्या हो गया? इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिमानी ने 8000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए। उसने इसे 20% लाभ पर बेच दिया। इसे बेचकर जो पैसे मिले उससे उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदी और उसे 10% हानि पर बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि क्या है? देखो हिमानी ने एक 8000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी। कितने की? 8000 रुपये की एक वॉशिंग मशीन खरीदी। उस वॉशिंग मशीन पर 500 रुपये खर्च किए मरम्मत पर। इन टोटल अगर हम बात करें, टोटल हमारा कितना हो गया? 8500 हो गया। ये 8500 हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। बात क्लियर है? अब उसने हमें बोला कि उसने इसे 20% लाभ पर बेच दिया, यानी 8500 की वस्तु को 20% के लाभ पर, यानी 8500 की कोई वस्तु है उसे 20% के लाभ पर बेचा। तो बेचा कितने में?
120% में बेचा। कितना? 120%। ये कितने का मान है? 100% का मान है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस हमारा निकल कर आ जाएगा। 2 जीरो से हमारा क्या कट गई? 2 जीरो कट गई। तो यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करें 12, देखो एक जीरो तो हमारे ऐसी रहेगी, 12 पंजे 60 की जीरो, यहाँ से लगे 6, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 हमारा कितना? 102 हो जाएगा। कितना? 102। यानी 10,200 हमारा क्या आ गया? इसका सेलिंग प्राइस आ गया। बात क्लियर है? अब देखो उसने हमें क्या बोला, आगे हमें बोला कि जो पैसे मिले, यानी जो इसका सेलिंग प्राइस से पैसे मिले, उसी पैसे से एक दूसरी वॉशिंग मशीन खरीदी। तो जो इसको पैसे मिले, दूसरी वॉशिंग मशीन जब खरीदने जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? ये यानी इसका सेलिंग प्राइस उसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यानी उसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। तो यहां से हम इसको क्या लेंगे? कॉस्ट प्राइस लेंगे, यानी 10,200। अगर हम दूसरी वॉशिंग मशीन खरीदने जाएंगे तो ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कोई भी कॉस्ट प्राइस कितना होता है अपने आप में? 100% होता, तो बटे क्या करेंगे? 100 करेंगे। अब इसको क्या? 10% की हानि पर बेच दिया। यानी 100 की कोई वस्तु थी, 10% की हानि पर बेचा, तो बेचा कितने में? 90% में बेचा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा? सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गई, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, जीरो तो हमारी ऐसी रहेगी, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, यानी 9180 में क्या हुआ? सेलिंग प्राइस आया। अब हमें उसने पूछा कि बताओ उसे प्रॉफिट हुआ या लाभ हुआ। देखो 8500 की खरीदी, 9180 की बेची, तो यहाँ क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यहाँ प्रॉफिट जो होगा कितने का प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट हम निकालेंगे 9180 माइनस 8500, यही तो निकालेंगे। तो प्रॉफिट हमारा कितना होगा? हो जाएगा यहाँ से हमारा प्रॉफिट जो होगा वो 680 का हो जाएगा। कितने का? 680 का। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। जीवा ने एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी और क्रिया मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी तथा 125 रुपये का कर अदा किया। तो कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ रुपये में कितना है? देखो उसने हमें क्या बोला कि जीवा ने एक वस्तु कितने में खरीदी? 2500 रुपये में खरीदी। यानी 2500 रुपये में उसने कोई वस्तु खरीदी। आगे उसने बोला कि 2500 में खरीदने के बाद क्रिया मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी। कितना? 25% अधिक। तो यहां से देखो 2500 का 25% अगर हम निकालें तो हमारा कितना जाएगा? 625 हो जाएगा। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गई, तो यहाँ कितना हो गया? 25 गुणा 25 तो हमारा 625। यानी 2500 की वस्तु को 625 रुपये अधिक में बेच दिया। यही तो हमारा हुआ। अब देखो उसका लाभ, अगर लाभ की राशि कर निकालें तो लाभ की राशि कितनी हो जाएगी? यानी लाभ राशि निकालें तो 625 तो हमारा यही है। कितना? 625 में अधिक में बेचा। उसने इसमें बोला कि 125 रुपये का कर अदा किया। यानी अगर हम 625 में से 125 कर का निकाल दें तो यहाँ शेष कितना बचेगा? यानी शेष हमारा बचेगा 500। कितना बचेगा? 500 हमारा शेष बचेगा। अब उसने हमें 500 कितना पूछा था? लाभ पूछा था। तो एक्चुअल लाभ हमें कितने का मिलेगा? एक्चुअल लाभ जो हमें मिलेगा वो 500 रुपये का मिलेगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार 100 संतरे 60 रुपये में खरीदता है। वह परिवहन पर 15% खर्च करता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखो 100 का हमें पूछा और 100 का लास्ट में हमें विक्रय मूल्य पूछा। अब देखो 100 का हमें दे रखा कितना है? 60 रुपये में खरीदे। 100 संतरे उसने 60 रुपये में खरीदे। तो यहाँ से हमें निकालने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। अब 60 रुपये में जो खरीदे, परिवहन पर खर्च कितना करा? 15%। यानी 60 रुपये पर कितना खर्च करा? 15%। तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा? अगर हम काटें, जीरो से हमारे क्या कट गई? जीरो कट गई। 5 से 2 बार और 5 से हमारा 3 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार? 3 बार। यानी 60 रुपये पर खर्च कितना करा? 9 रुपये करा। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 60 तो हमारा था, 9 उसने खर्च कर दिया। तो टोटल हमारा कॉस्ट पर कितना हो गया? 69 रुपये हो गया। कितना हो गया? 69 हो गया। अब देखो 69 पर उसने हमें देख के रखा। उसने हमें बोला कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 संतरे का विक्रय मूल्य बताओ। यानी हमें क्या निकालना है? इसका सेलिंग प्राइस निकालना। कितना मूल्य है? 69 रुपये। यानी कितने का मान है? 100% का मान है। हमसे पूछा कितना? 20% का लाभ कमाना है। तो बेचेंगे कितने में से? 120 में बेचेंगे। तो यहाँ से देखो अगर हम काटें, जीरो से तो हमारी क्या कट गई? जीरो से हमारी जीरो कट गई। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगा। तो 69 गुणा 12, 12 निम्न 108
का 8, यहाँ से लगे 10, 12 छिंग 72, 72 और 10 हमारा कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। और जब 10 से भाग करेंगे तो हमारा 1 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा 82.8 रुपये। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। रीमा 75,000 रुपये में एक कार खरीदती है, वह इसकी मरम्मत पर 10,000 रुपये खर्च करती है। बाद में उसने इस कार को 15% लाभ पर चीरू को बेच दिया। चीरू ने इसे 10% लाभ पर रितु को बेच दिया। रितु ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च करी? तो यहाँ से रीमा ने कितने में खरीदा? एक कार को 75,000 में खरीदा, यानी रीमा ने जो खरीदा वो 75,000 में एक कार को खरीदा और 75,000 में खरीदने के बाद 10,000 उसकी मरम्मत पर खर्च किया। यानी अगर 10,000 उसकी मरम्मत पर खर्च किया तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, यानी 85,000 हो गया। कितना हो गया? 85,000 हो गया, यानी खर्च करने के बाद 85,000 हो गया। आगे उसने हमें क्या बोला कि खर्च करने के बाद में उसने इस कार को 15% लाभ पर चीरू को बेच दिया। देखो 85 को जो कार थी उसने क्या करा 15% लाभ पर चीरू को बेच दिया। तो 85,000, अब देखो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/20 होता है, यानी 20 इसका मूल्य था, 3 का प्रॉफिट कमाया तो बेचा कितने में 23 में बेचा। आगे उसने बोला कि चीरू ने इसे 10% के लाभ पर रितु को बेच दिया। 10% कितना होता है 1/10, यानी 10 की थी, 1 का लाभ कमाया तो बेचा कितने में 11 में बेचा। तो यहाँ से हम इसको क्या करना, सिंपली हमें सॉल्व करना। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ से हमारा 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो 2 जीरो, ये हमें क्या कर गए 2 जीरो कट गए। अब हम 2 से अगर डिवाइड करें, 2 से हम काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 से हम काटेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 425 बार चला जाएगा। अब देखो 425 गुणा 23, तो 425 गुणा 23 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9700, कितना आ जाएगा 9775 हो जाएगा। कितना 9775 हमारा हो जाएगा, यही तो हमारा आएगा। 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 9775 हो जाएगा। गुणा हम कितने से करेंगे 11 से करेंगे, तो 11 से हम गुणा करेंगे तो 5 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। 7 और 5 12 का 2, हंसी लगा 1, 7 7 14 और 1 15 का 5, हंसी लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 7 17 का 7, हंसी लगा 1, 9 और 1 10, यानी कितना 1 लाख कितना हो जाएगा 1,07,525 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है। उसने 10,000 रुपये उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किए। यदि वह 13 रुपये प्रति किलो की दर से यह गेहूं बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्या निकालना, लाभ परसेंट निकालना है। देखो उसने बोला कि 200 क्विंटल 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है। 200 क्विंटल की कीमत कितनी जाएगी, यानी 200 गुणा 1 क्विंटल की कीमत कितनी है 1200 रुपये है। तो यहाँ 200 क्विंटल कितनी हो जाएगी 12 दूनी 24 और यहाँ कितनी जाएंगे 4 जीरो हो जाएंगे, यानी 2,40,000 हमारा क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया। आगे उसने बोला कि उसे 10,000 रुपये परिवहन और भंडारण पर खर्च किया, यानी उसने 10,000 रुपये इस पर परिवहन और भंडारण पर खर्च किया। तो टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल की बात करें यानी 2,50,000 हो गया। बात क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया यहाँ से कॉस्ट प्राइस हो गया। अब आगे उसने बोला कि यदि वह 13 रुपये प्रति किलो की दर से यह गेहूं बेचता है। अब देखो 13 रुपये प्रति किलो, कितना गेहूं है 200 क्विंटल है। अब 200 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितने होते हैं 100 किलो होते हैं। अब गुणा कितने से करेंगे 13 रुपये प्रति किलो, यानी 13 रुपये प्रति किलो। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 13 दूनी 26, यानी 2,60,000। कितना आ गया 2,60,000। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस, यानी खरीदा कितने में 2,50,000 में, बेचा कितने में 2,60,000 में। तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हुआ, अगर हम प्रॉफिट निकालें, देखो ये प्रॉफिट का निकालें तो कितना का हुआ, यहाँ हमारा 10,000 का प्रॉफिट हुआ। अब ये 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ कितने पर हुआ, ये 10,000 का प्रॉफिट जो हुआ वो 2.5 लाख पर तो हुआ, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है कॉस्ट प्राइस पर होता है, यानी 2.5 लाख पर हुआ। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे गुणा करेंगे 100, यहाँ क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट हमारा निकल जाएगा।
देखो 4 जीरो से हमारा क्या कट गई, 4 जीरो कट गई। 25 से काटा कितनी बार, 4 बार, तो प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ, 4% का। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बढ़ई ने 4 फीट गुना 3 फीट आयाम का एक आयताकार सफेद बोर्ड खरीदा जिसकी कीमत उसे 12 रुपए प्रति वर्ग फीट थी। सभी किनारों पर एल्यूमिनियम लाइन लगाने का खर्च 4 रुपए प्रति फुट था। उसे तैयार सफेद बोर्ड को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि लागत मूल्य पर 25% का लाभ हो। देखो 4 फुट क्या है, 4 फुट उसकी लंबाई है और 3 फुट क्या है, चौड़ाई है। तो यहां से इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 4 गुना 3 हमारा कितना हो जाएगा, 12 वर्ग फीट हो जाएगा। कितना, 4 गुना 3। तो यहां से एरिया कितना जाएगा इसका, 4 तिया 12 वर्ग फीट, यही तो आ जाएगा। वर्ग फीट में दे रखा तो इसका वर्ग फीट में ही आ जाएगा। अब देखो यहां से हमें उसने क्या बोला, जिसकी कीमत उसे 12 रुपए प्रति वर्ग फीट थी। यहां से हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, यानी एरिया हमें मिल गया 12 वर्ग फीट मिल गया। अब उसने कीमत कितनी रखी है, 12 रुपए प्रति वर्ग फीट। तो यहां से गुना कितने से करेंगे, 12 से करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, 144 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से कॉस्ट प्राइस हमारा निकल के आ गया। अब एल्यूमिनियम का जो सीपी आएगा, क्रिया मूल्य आएगा, वो हम कैसे निकालेंगे। उसने हमें बोला सभी किनारों पर एल्यूमिनियम लाइन लगाने का खर्च, यानी सभी किनारों पर लगाएंगे, यानी चारों तरफ लगाएंगे, उसकी बाउंड्री पर लगाएंगे, यानी बाउंड्री का मतलब उसके परिमाप पर लगाएंगे। अब देखो परिमाप क्या होता है, 2L प्लस बी। अब 2L प्लस बी, 2L प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो लंबाई कितनी है, 4 है, और चौड़ाई कितनी है, 3 है। तो यहां से हम लगाएंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 2 गुणा 4 और 3 7, कितना आ जाएगा 7। तो यहां से हमारा कितना आ गया, 14 हो गया। ये 14 हमारा क्या आया, 14 जो आया ये हमारा परिमाप आया। कितना आ गया, परिमाप आया। अब परिमाप जो उसका मूल्य कितना दे रखा है, उसका जो मूल्य हमारा बोला है उसने 4 रुपए प्रति फुट। तो परिमाप गुणा कितना, 4 रुपए प्रति फुट। तो यहां से कितना आ जाएगा, 14 चौका 56, कितना आ गया, 56 रुपए का आ गया यहां से। अब हमसे आगे उसने क्या पूछा, हमसे उसने बोला है कि उसे तैयार सफेद बोर्ड को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए ताकि लागत मूल्य पर 25% का लाभ हो। देखो अगर हम टोटल निकालें, टोटल कितना हो जाएगा, 144 प्लस 56, यानी टोटल सीपी की अगर हम बात करें तो टोटल सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 144 प्लस 56। तो यहां से 144 प्लस 56 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी टोटल हमारा कितना हो गया, 200 हो गया। कहां से आया, 144 को जोड़ा और 56 को जोड़ा, यानी टोटल हमारा 200 आ गया। अब 200 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां से 200 का हमें निकालना पड़ेगा 25% का लाभ, यानी 200 की 20 वस्तु को 25% का लाभ 125 में बेचना। बटे में क्या आ जाएगा, बटे में हमारा 100 आ जाएगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा। तो 2 जीरो से हमारा क्या कट गई, 2 जीरो कट गई। अब 125 गुणा 2, तो 125 गुणा 2 हमारा कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो 250 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपए में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। इस पर 10% लाभ प्राप्त हेतु विक्रेता को सेट 1.5 रुपए अधिक में बेचना चाहिए था। देखो 43% कम पर, देखो अगर हम लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और इधर हमने क्या माना, सेलिंग प्राइस माना। कॉस्ट प्राइस को हमने कितना माना, 100 माना, तो 43% कम में, तो यहां हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस हमारा 57 हो जाएगा। कितना, 57 हो जाएगा। अब उसने हमें सेलिंग प्राइस कितना दे रखा, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा 3420 रुपए, 3420 रुपए, यानी 57 यूनिट का मान हमारा कितना है, 3420 रुपए। जब 57 यूनिट का मान 3420 रुपए है तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना जाएगा, यहां से हमारा 57 छिक्का 342, यानी 1 यूनिट का मान हमारा 60 आ जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 60 तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 गुना 60, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, 6000 हो गया। बात क्लियर है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, 6000 आ गया। अब आगे उसने क्या बोला, आगे बोला कि इस पर 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता सेट को अधिक में बेचना चाहिए था, यानी 6000 पर 10% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारा कितने का मान है, 100% का मान है।
यानी हमें 10% का प्रॉफिट कमाना, तो बेचेंगे कितने, 110 में बेचेंगे। यहाँ 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गई, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, 11 छिक्कू 66, यानी हमारा 6600 रुपये आ गया। अब 6600 रुपये हमारा क्या आ गया, इसका सेलिंग प्राइस आ गया। यानी 6600 रुपये में हमने बेचा और खरीदा कितने में, उसने हमें पूछा क्या, विक्रेताओं सेट में अधिक में बेचना चाहिए था। देखो हमें उसने पहले कितने बेचा, 3420 में, अब कितने बेचा, 6660 में बेचना। तो यहाँ डिफरेंस जो आया कितने का आया, वो हमें यहाँ से निकालेंगे। तो 6600 माइनस 3420, तो कितने अधिक में बेचा। तो यहाँ से अगर हम घटावें, 0 10 में से 2 गया, 8 बचा, यहाँ 5 में से 4 गया, 1 बचा, और 6 में से 3 गया, 3। तो कितने अधिक में बेचा, 3180 रुपये अधिक में बेचा। यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।